पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में साप्ताहिक यानी कि वीकली करेंट अफेयर्स जो शनिवार से लेकर के रविवार तक है। इस वीडियो में 7 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक के जैसे करेंट अफेयर्स है। 1 से लेकर के 6 मार्च तक का अगर आप लोग करेंट अफेयर्स नहीं देखें तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप जो सो देख सकते हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए जो सो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। स्टैटिक्स करेंट अफेयर्स हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में यूएनएससी में भारत ने किस देश में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की जांच का आह्वान किया? तो ये सीरिया में किया है। कहाँ? सीरिया में किया है। और सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो दमस्कस जो है सीरिया की राजधानी है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में संसद टीवी के सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो रवि कपूर को जैसे संसद टीवी के जैसे पद पर जैसे सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। और संसद टीवी क्या है? तो ये राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों को जैसे विलय कर दिया गया है। किसमें? संसद टीवी। उसी का जैसे उन्हीं का जैसे सीईओ को बनाया गया, तो रवि कपूर को जैसे बनाया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के एनएसए का बाब गना मोगनू ने नई दिल्ली का दौरा किया? तो ये नाइजीरिया के। कहाँ के? नाइजीरिया के जो सो ये किए हैं। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबूजा है। कहाँ? अबूजा। और एनएसए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो सो एनएसए का फुल फॉर्म है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री किया है? तो ये हरियाणा के जो मुख्यमंत्री किए। कौन? हरियाणा के। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है कौन है? तो ये मनोहर लाल खट्टर है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य जो वहाँ के राज्यपाल। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे साल 2020 का बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साल 2020 का बिहारी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया पुरस्कार से? तो मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया जाएगा। किनको? मोहन कृष्ण बोहरा को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को मंजूरी दिया है? तो कौन दिया है? तो कनाडा दिया है। कौन? कनाडा दिया है। कनाडा की बात है तो कनाडा के राजधानी कहाँ है? तो ओटोवा जो कनाडा की राजधानी। और कनाडा की मुद्रा क्या है? कनाडियन डॉलर जो कनाडा की मुद्रा है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी को लेकर कतर के साथ जो है 10 साल का समझौता किया? कौन? पाकिस्तान किया। किसके साथ? कतर के साथ किया है। कितने दिनों का? 10 साल का। बात है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। और प्रधानमंत्री कौन? इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और वहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये कौन? तो आंध्र प्रदेश के। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के जो सरकार जो ये लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। हैदराबाद प्रस्तावित है। और जो है मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल है विश्व भूषण हरिचंदन जो है वहाँ के आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये बांग्लादेश की सरकार जो है राष्ट्रीय ऐप पोर्टल लॉन्च किया है। कहाँ के? बांग्लादेश की सरकार ने। बात है बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। वहाँ प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या? तो टका जो है वहाँ की मुद्रा है। क्या? टका। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस दिन को चाबहार दिवस के रूप में मनाया? तो 4 मार्च को जो चाबहार दिवस के रूप में मनाया भारत। किस दिन? 4 मार्च को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मैगजीन के कवर पेज पर किसान आंदोलन में शामिल भारतीय महिलाओं की जगह मिली? तो यह मैगजीन होता है। क्या? मैगजीन। तो मैगजीन के जैसो बुक पे जैसो कवर को जैसो जगह मिली है तो ये टाइम मैगजीन पे। किस पे? टाइम मैगजीन
जो सो उसी पर जो सो महिलाओं को जो सो आंदोलन जो किसान आंदोलन में भाग ली थी जिन महिलाओं उनका जो सो मिला है, उन पे कवर पेज पे से उनका चित्र जो सो दर्शाया गया है। और ये टाइम मैगजीन क्या है, तो ये अमेरिकी न्यूज मैगजीन है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो लागिया नोरोन्हा को जो सो नियुक्त किया गया। किनको? लागिया नोरोन्हा को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में बलदेव शरण नारंग का निधन हो गया, वे कौन थे, तो बलदेव शरण नारंग कौन थे, तो संगीतकार थे जिनका जो है सो हाल ही में निधन हो गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया, तो ये मेघालय सरकार किया। कौन? मेघालय सरकार। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मुख्यमंत्री है कैनरॉड संगमा और राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा संगठन भारत में AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू करेगा, तो ये कौन करेगा, तो नैसकॉम करेगा। कौन? नैसकॉम करेगा। और AI का फुल फॉर्म क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI का फुल फॉर्म है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मो छटुआ और कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो किस राज्य सरकार ने जैसे मो छटुआ और ई कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो ये ओडिशा सरकार ने। किसने? ओडिशा सरकार जो है सो ये लॉन्च किया है। बात है ओडिशा की, तो ओडिशा के जैसे राजधानी का है, तो भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री। और प्रोफेसर गणेशी लाल जो है सो वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा किसने शुरू किया, तो ये किसने तो विप्पल कुमार देव जैसे शुरू किए। कौन? विप्पल कुमार देव। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना कर्मियों के खाते संभालने के लिए किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है, तो ये भारतीय सेना कर्मियों के खाते संभालने का जैसे दायित्व तो लिया है, तो कौन बैंक लिया है, तो ये कोटक महिंद्रा बैंक लिया। कौन? कोटक महिंद्रा बैंक जैसे लिया है। अरे कोटक महिंद्रा बैंक की इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई इसका मुख्यालय है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, तो हाल ही में जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में कौन भारतीय महिला खिलाड़ी 100 वनडे क्रिकेट मैच खेलने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई है, तो ये हरमनप्रीत कौर जो सो 5वीं भारतीय महिला बन गई है क्या? 100 वनडे क्रिकेट मैच खेलने वाली। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने पहले ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर को नियुक्त किया था, कौन देश है, तो ये बांग्लादेश है जो अपने जैसे पहले ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर को जैसे नियुक्त किया है। और उसका नाम क्या है? तस्नुवा आनंद सीरीज जो है इसका नाम है किसका? न्यूज एंकर का। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया, तो ये ओडिशा सरकार किया है। कौन? ओडिशा सरकार किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री। राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में पहले व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में किया गया है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर की जैसे राजधानी है दो। एक कौन है? एक ग्रीष्मकालीन जो कि श्रीनगर है, और शीतकालीन जो कि जम्मू में है। और वहाँ के जैसे गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जैसे वहाँ के गवर्नर हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में देसिकन भवन का उद्घाटन किसने किया, तो ये हर्षवर्धन सिंह जो है सो देसिकन भवन का उद्घाटन किया। और देसिकन भवन कहाँ है? आगरा में है। चलिए बोल देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये ओडिशा में किया गया है। कहाँ? ओडिशा में किया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक
का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नूरुन हसन को जो सो नियुक्त किया गया। क्या? नूरुन हसन, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक का उपाध्यक्ष। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के साथ समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने की सहमति जताई है? तो कौन किया? तो नॉर्वे किया है। कौन? नॉर्वे। क्या किया है? तो हाल ही में किस देश के साथ समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने की सहमति जताई? तो कौन? नॉर्वे किया है। बात आई नॉर्वे की, तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो ओस्लो जो है सो नॉर्वे की राजधानी है, और वहाँ की मुद्रा क्या है? नॉर्वेजियन डॉलर जो है सो नॉर्वे की मुद्रा है। और ये जो है सो क्या कितने दिनों के लिए? तो ये 5 वर्षों के लिए जो है सो यह सहमति जताई है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस स्थान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय तूफान का पता लगाया? तो ये उत्तरी ध्रुव पर लगाया। कहाँ? उत्तरी ध्रुव पर जो सो पता लगाया, और इसका नाम क्या रखा गया? तो हरिकेन, जो स्पेस हरिकेन जिसका नाम रखा गया। क्या? स्पेस हरिकेन। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी रक्षा बजट 6.8% की बढ़ोतरी करके $209 अरब कर लिया? तो ये चीन किया है। कौन? चीन किया है। बात है चीन की, तो चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग के राष्ट्रपति, और मुद्रा क्या है? युआन जो है वहाँ का मुद्रा है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये ओडिशा के मुख्यमंत्री जो है सो नवीन पटनायक वो जो है सो क्या किए हैं? तो पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किए हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 10 लाख का नोट जारी किया है? तो ये 10 लाख का नोट कौन जारी किया? तो वेनेजुएला जो है सो 10 लाख का जो है नोट जो है जारी किया है। और सबसे बड़ी नोट जारी करने वाला देश कौन बन गया? तो वेनेजुएला जो है सो पहला देश जो है सो बन गया है सबसे बड़ा नोट जारी करने वाला। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली सरकार जो है सो अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की जो है सो मंजूरी दी है, और ये स्वयं का जो है दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो इसका रखा जाएगा। कौन सा नाम? तो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस शहर में विश्व पुस्तक मेला के वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किया? तो वर्चुअल पुस्तक मेला का जो सो उद्घाटन किया तो कहाँ? नई दिल्ली में किया है। कहाँ? नई दिल्ली में। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जीआई महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मसूरी में किया गया है, और इसका उद्घाटन कौन किया? जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो है सो किए हैं। कौन? जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर रही? तो भारतीय टीम जो है सो प्रथम स्थान पर रही है। प्रथम स्थान। अब बात दूसरे स्थान पर कौन आई है? तो ये जो है सो न्यूजीलैंड जो है सो दूसरे स्थान पर, और तीसरे नंबर स्थान पर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है सो तीसरे स्थान पर है। बात आई आईसीसी की, तो आईसीसी की जो है फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1909 यानी कि 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई इसका मुख्यालय है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कले जो है इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया? तो किया है तो अशोक गुलाटी को जो सो स्वतंत्र निदेशक जो सो नियुक्त किया है। कौन? कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे की पहली महिला ड्राइवर के लिए किसे नामित किया गया? तो पहली महिला ड्राइवर के लिए किसे नामित किया गया? तो ये सुरेखा यादव को जो सो नामित किया गया था। ये है जो है कहाँ के? महाराष्ट्र के सुरेखा यादव है, और ये 1988 कब? 1988 के 1988 में जो है ये भारत के पहली महिला ड्राइवर बनी थी। और अब जो है 2021 में, कब? 2021 में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च को जो है ये मुंबई से लेकर के लखनऊ तक, कहाँ? मुंबई से लेकर के लखनऊ तक जो सो स्पेशल ट्रेन चलाकर इतिहास रचा है, क्योंकि इस ट्रेन की खास बात यह थी कि जितने भी इसमें जो से स्टाफ थे वो कौन थे? महिला ही थी। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए? तो ये बांग्लादेश के, कहाँ, बांग्लादेश के जो सो किए, कहाँ, बांग्लादेश। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। और देखिए इसका जो है सो लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई जो है सो 1.9 था, कितना, 1.9 जो है मैत्री सेतु का जो है लंबाई 1.9 किलोमीटर, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख महिलाओं के लिए टीकाकरण का लक्ष्य रखा है? तो ये बिहार सरकार जो है सो 1 लाख जो है सो महिलाओं के लिए टीकाकरण का जो है सो लक्ष्य रखा है। और बिहार की राजधानी कहाँ, पटना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान जो है बिहार के राज्यपाल हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में पीवी सिंधु ने BWF स्विस ओपन में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक, सॉरी रजत पदक जीते। कौन? रजत पदक जीतते हैं। और BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, क्या है? BWF का फुल फॉर्म बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है BWF का फुल फॉर्म है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने उत्तराखंड का तीसरा उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो उसे उत्तराखंड का तीसरा उच्चायुक्त से नियुक्त किया गया है, तो गैरसैंण को जो है उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। कहाँ का? उत्तराखंड का। अब भाई तीसरे नंबर गैरसैंण है, तो दो कौन है पहले से? तो पहला है कुमाऊं, कौन? पहला है कुमाऊं, और दूसरे हैं गढ़वाल जो है दूसरे नंबर के, दूसरा। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने के किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है? तो ये तेलंगाना में खुला है। कहाँ? तेलंगाना में जैसे भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है, तेलंगाना में। बात है तेलंगाना की, तेलंगाना की है राजधानी कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन जो है तेलंगाना के राज्यपाल हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में 14वें UN क्राइम कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये टोक्यो में किया गया। कहाँ? टोक्यो, जो कि कहाँ है? जापान की जो सो राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है जापान की? तो ये येन जो है जापान की मुद्रा है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 छक्के लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाज खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये आरोन फिंच जो है T20 में 100 छक्के लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी बने। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो कौन सा? स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को कौन किया? था हिमाचल प्रदेश के जो सो सरकार जो है सो किया है। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के सरकार। और बात है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी का है शिमला है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो ये जयराम ठाकुर जो है वहाँ के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया था? द हिंदू ग्रुप को जैसे सम्मानित किया गया। किसको? द हिंदू ग्रुप को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव या जैगरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। कहाँ? लखनऊ में किया गया है। लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में। और राजधानी कहाँ है उत्तर प्रदेश की? तो लखनऊ में। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? तो योगी आदित्यनाथ जो है सो मुख्यमंत्री। और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और लखनऊ कहाँ है? तो ये गोमती नदी के किनारे जो है सो स्थित है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खुला है? तो पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खुला है? तो उत्तराखंड में खुला है। कहाँ? उत्तराखंड में जो सो खुला है। बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के जैसे मुख्यमंत्री कौन थे? पहले जो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जो थे वो क्या दिए? इस्तीफा जो सो दे दिए हैं। और कौन बन गए हैं? तो तीरथ सिंह जो सो बन गए हैं। कौन? तीरथ सिंह जो रावत जो सो बन गए हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी जो सो मौर्य है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में IPL 2021 की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन बन गई? तो ये वीवो बन गई। कौन?
वीवो जो है सो ये बन गई है। और आईपीएल का कौन सा संस्करण है ये, तो ये 14वां संस्करण जो है सो इस बार जो है सो 2021 में जो है सो खेला जाएगा। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट। पुस्तक को किसने लिखे हैं, तो ये प्रेम प्रकाश लिखे। कौन, प्रेम प्रकाश लिखे हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हो गया है। वे कौन थे, ये कवि थे। कौन, लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये कवि थे। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है किस हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने ऑल वीमेन परेड का आयोजन किया। तो किस राज्य की जैसे पुलिस ने किया है ऑल वीमेन परेड का आयोजन, तो हिमाचल प्रदेश का जैसो पुलिस जो है सो ये किया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस ग्रुप के अध्यक्ष एमजी जॉर्ज का निधन हो गया। तो किस ग्रुप के जो हैं, तो ये है मुथूट ग्रुप के। कौन, मुथूट ग्रुप के जैसो ये थे का जैसो क्या हो गया है, तो निधन हो गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में भारत स्वीडन वर्चुअल समिट में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है, तो किसने, नरेंद्र मोदी जो है सो भारत की तरफ से हिस्सा लिए हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में सबसे लंबे समय तक वनडे खेलने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए। तो ये मिताली राज जो है सो सबसे लंबे समय तक क्रिकेट खेलने वाले जो है सो दूसरे बन गए हैं। कौन, दूसरे। और बात की जाए अगर महिलाओं में, तो महिलाओं में कौन पहले जो है सो बन गए, महिलाओं में पहले बन गए हैं। और जो दूसरे नंबर पर है, तो पहले नंबर पर कौन है, सचिन तेंदुलकर जो है सो पहले नंबर पे हैं। और सचिन तेंदुलकर कितने दिन में, तो 22 साल 91 दिन तक खेले थे। और ये मिताली राज कितने दिनों तक खेली है, तो ये जो है 21 साल 54 दिन तक। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। तो ये मध्य प्रदेश के, कहाँ, मध्य प्रदेश के जो सो राष्ट्रीय उद्यानों में जैसे नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। बात आई मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल वहाँ के राज्यपाल। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ खुला है। तो ये दिल्ली में खुला है भारत का जैसे सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस बैंक ने मेटरिंग प्रोग्राम स्टार्ट अप उन्नति शुरू करने की घोषणा की है। तो ये HDFC बैंक। कौन, HDFC बैंक जो है सो ये घोषणा किया है कि ये जो सो मेटरिंग प्रोग्राम स्टार्टअप की जो उन्नति शुरू करेगा। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने कब तक सभी कारों के लिए एयर बैग अनिवार्य कर दिया। तो ये 1 अप्रैल 2021 तक जैसे सभी कारों में जैसे एयर बैग का जैसे अनिवार्य कर दिया। इससे क्या होगा, जैसे दुर्घटना की जो संभावना बहुत ही कम होगी। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोध विधेयक पारित किया गया। तो ये मध्य प्रदेश के जैसो विधानसभा में किया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश, देखिए मध्य है मध्य प्रदेश, तो ये जैसो तीसरे नंबर पर। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के जैसो बाद ये किया है। कौन, तो मध्य प्रदेश। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन बन गया। तो ये आंध्र प्रदेश जो है सो जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में कौन स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये जॉन लफोर्टा जो है सो बन गए। कौन, जॉन लफोर्टा। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है। तो ये नाइजर के जैसे राष्ट्रपति जैसो अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जैसो जीत लिए हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में रेलवे ने सभी हेल्पलाइन नंबर को किस नंबर में विलय कर दिया गया। तो रेलवे के जितने भी नंबर थे वो सभी का जैसो हेल्पलाइन नंबर कितना कर दिया है, तो 1391 की 139 जैसो कर दिया गया। सभी नंबरों को विलय कर दिया गया है एक नंबर में। चलना हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में
अक्षय पत्र ऑल वीमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? तो ये दिल्ली में क्या किया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो ये उत्तराखंड के जैसे मुख्यमंत्री जैसो इस्तीफा दे दिए। कौन दे दिए? इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। और कौन थे? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, जो कि इस्तीफा दे दिए। और ये जैसो 2017 में चुनाव लड़कर जैसो लिए चुनाव में जैसो ये मुख्यमंत्री बने थे उस समय। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में ईश्वर सिंह का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो ये एथलीट थे जो कि इनका निधन हो गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो ये स्विट्जरलैंड जैसो सार्वजनिक जगहों पर जैसो बुर्का पहनने पर जैसो रोक लगा दिया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के किस राज्य को सबसे प्रदूषित राज्य बताया? तो ओडिशा के राज्य को जो सबसे प्रदूषित राज्य बताया। देखिए ओडिशा में जो 23 ऐसे जगह हैं जो है सो सबसे ज़्यादा स्थल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, जिसमें कितना है 21 जो है सो स्थल जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। और तीसरे नंबर पर है दिल्ली, जो कि कितना 11 स्थल जो इनकी जगह है जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो सबसे टॉप में कौन है? तो ओडिशा जो है सो सबसे ऊपर में है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में ग्लेनमार्क फार्मा ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ग्लेनमार्क फार्मा जैसे किससे अपना जैसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रोहित शर्मा को जैसे नियुक्त किया है। और ग्लेनमार्क क्या है? तो ये एक दवा कंपनी है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में बजरंग पुनिया ने मार्टियो पेलिकन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीत लिया। कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रति वर्ष अनुमानतः कितना प्रतिशत खाद्य उत्पादन जो है सो बर्बाद हो जाता है? तो ये 17% यानी कि 17% जो है सो अनुमानतः बर्बाद हो जाता है प्रति वर्ष। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी कि 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये सिंगापुर जैसो सबसे शीर्ष पर रहा है। बात है सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर जैसे सिंगापुर के मुद्रा है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रोड मैप फॉर इंटरप्रेन्योर पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जितेंद्र गुप्ता लिखी है। कौन? जितेंद्र गुप्ता। कौन सा पुस्तक है? ए रोड मैप फॉर इंटरप्रेन्योर। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यानी कि स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिन मारिन जो सो जीत लिया ये पुरस्कार खिताब। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित किया? तो किस देश के साथ जैसे निलंबित किया है? तो ये म्यांमार के साथ किया। किसके साथ? तो म्यांमार के साथ। बात है म्यांमार की। म्यांमार की राजधानी क्या है? नौपीताओ जैसो म्यांमार की राजधानी। और म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात जैसो म्यांमार की मुद्रा है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किसने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो ये गूगल जो है सो लॉन्च किया। कौन? गूगल लॉन्च किया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का निधन हो गया? तो ये राजस्थान के थे। कहाँ के? राजस्थान के, जिनका जो सो हाल ही में जो सो निधन हो गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के में केवल महिलाओं के लिए ही टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो ये महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र में जैसे किया गया, सिर्फ महिलाओं के लिए ही टीकाकरण की स्थापना जैसे किया गया केंद्र का। बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ? मुंबई है। और मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जैसे वहाँ के जैसे राज्यपाल हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में सिगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का उद्घाटन किया? तो ये
मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में जो है ये किए हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है मीनाक्षी वर्मा को किस राज्य में एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया है? तो ये मीनाक्षी वर्मा को जैसे किस राज्य का जो गृह मंत्री बनाया गया एक दिन के लिए? तो ये मध्य प्रदेश का जो सो गृह मंत्री बनाया गया है एक दिन के लिए। किनको? मीनाक्षी वर्मा को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कलिवेली झील को पक्षी अभयारण्य में बदला जाएगा। यह झील किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु राज्य में जो सो कलिवेली झील है, इसको पक्षी अभयारण्य में बदला जाएगा। बात है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ? चेन्नई है। और मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी जो है सो वहाँ के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित जो है सो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो 11 मार्च को जिसको विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो हाल में कौन सा देश जो है सो कहाँ अंतरिक्ष में जो है पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो फ्रांस जो है सो क्या? कौन? फ्रांस जो है सो किया है। बात है फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ? पेरिस है। और मुद्रा क्या है? यूरो जो है सो फ्रांस की मुद्रा है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो कौन? आर आश्विन जो सो ये फरवरी के लिए जो जीत लिए हैं। और बात है फरवरी की, तो ये जनवरी का कौन जीता? तो ये ऋषभ पंत को जो सो मिला था। किनको? ऋषभ पंत को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को स्वर्ण ब्रांड बनाने का अभियान शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश के जो सो सरकार जो है सो आयुष्मान भारत योजना को स्वर्ण कार्ड बनाने का जो सो अभियान शुरू किया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई योजना सहेली स्वयं केंद्र शुरू करने की घोषणा की? तो ये दिल्ली सरकार की है। कौन? दिल्ली सरकार की है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो ये कौन सरकार की? तो ये जम्मू सरकार जो सो किया है। और कब किया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो सो ये किया है। और ये जो है सो जम्मू कश्मीर हाल ही में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड भी जारी किया था। कौन? स्टूडेंट हेल्थ कार्ड। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिका ने किस देश के नागरिकों को अस्थायी कानूनी शरण देगा? तो ये वेनेजुएला के जैसो नागरिकों को जैसो अमेरिका जैसो अस्थायी कानूनी शरण देगा। बात है वेनेजुएला की। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकास। और मुद्रा क्या है? बोलीवर जैसो राजधानी उसका क्या है? मुद्रा है। और हाल ही में जैसो कौन? वेनेजुएला जैसो 10 लाख का जैसो नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल में जैसे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत जैसे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। और कौन इस्तीफा दिए हैं? तो इस्तीफा दिए हैं ये जो है सो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है सो इस्तीफा दिए हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किसे FIAF पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को ये सो ये प्रदान किया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में BBC की इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई है? तो ये कोनेरू हम्पी चुनी गई है। कौन? कोनेरू हम्पी। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और किस देश के बीच डस्टालिक अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ किया जाएगा। किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ। और ये कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। बात आई उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद में। और उसका मुद्रा क्या है? तो उज्बेकिस्तानी सोमजेसो उज्बेकिस्तान की मुद्रा है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो सो 69,000 कितना 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट पेश किया? कितना? तो 69,000, यहाँ 69,000 होता तो देशभक्ति। तो दिल्ली सरकार जो है सो ये जो सो बजट पेश किया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है
हाल ही में डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में जो है सो एक डेयरी जो है सो केंद्र जो है सो स्थापित किया जाएगा। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी की इकाई ने गुजरात के कच्छ में कितने मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू करे किया है? तो ये 100 मेगावाट का जो सो चालू किया है। कौन किया है? तो ये अदानी ग्रीन एनर्जी की जैसे इकाई जैसे की है। बात आई कहाँ? गुजरात की। तो गुजरात के जैसे मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। अब बात है अडानी ग्रुप की। तो अडानी ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो 20 जुलाई। कब? 20 जुलाई 1988 को जैसे हुई थी। कब? 1988 को जैसे हुई थी। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय गुजरात अहमदाबाद में है। और चेयरमैन कौन है? गौतम अडानी जो सो इसके चेयरमैन हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंदा राजलो चिटला को जो सो नियुक्त किया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, द फर्टियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल किस स्वतंत्रता सेनानी का अंग्रेजी अनुवाद है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार का जो सो अंग्रेजी अनुवाद है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकाही दस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो अनंत विजय लिखे। कौन? अनंत विजय जो सो लिखे हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में नीरज नयन पांडे को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल का जो सो नियुक्त किया गया। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भागवत गीता का किंडल संस्करण किसने लॉन्च किया? तो ये नरेंद्र मोदी जो सो भागवत गीता का जो सो किंडल संस्करण लॉन्च किए हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया? तो ये किरण बेदी को जो सो बैटन ऑफ द ऑनर जो सो भेंट किए। कौन? रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ रुपये स्वीकृति किया है? तो ये तेलंगाना किया। कौन? तेलंगाना जो है सो किया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये थॉमस बाक को चुना गया। किनको? थॉमस बाक को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री वाकायको का निधन हो गया? तो ये आइवरी कोस्ट के जो प्रधानमंत्री थे उनका जो निधन हो गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में जो सबसे ज़्यादा भिखारियों की संख्या है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में सैमसंग ने कहाँ इनोवेशन लैब स्थापित किया है? तो ये कहाँ के सैमसंग जैसे इनोवेशन लैब स्थापित किया है? तो ये दिल्ली में किया है। कहाँ? दिल्ली में किया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी में 1% की रियायत दी है? तो एक किस राज्य सरकार में? तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने जैसो स्टैंप ड्यूटी में जैसे महिलाओं को जैसे 1% का जैसो रियायत दिया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने वियर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस लॉन्च किया? तो ये एक्सिस बैंक जो है सो लॉन्च किया। कौन? एक्सिस बैंक लॉन्च किया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने 928 मिलियन डॉलर के पर्यटन सहायता पैकेज का अनावरण किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो सो सरकार जो किया है। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया की। बात है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन
रडार विकसित किया? तो ये नासा के साथ मिलकर, किसके साथ? नासा के साथ जो है मिलकर किया है। बात है इसरो की, तो इसरो का ऐसा स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1958 को, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन चैंपियन लीग 2021 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? तो ये गोवा करेगा। कौन? गोवा करेगा। बात है गोवा की, तो गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। और मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, 10 मार्च 2021 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 52वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च। कब? 10 मार्च 1969 को जैसे इसका स्थापना हुआ था। कब? 10 मार्च 1969 को जैसे CISF का स्थापना हुआ था। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो किन्हें? तो महामदो इस सौफू को जो सो सम्मानित किया। किसको? महामदो इस सौफू को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की ब्रह्मा ऑडिटर समिति के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन बने थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जो सो फिर से जो सो ब्रह्मा ऑडिटर समिति के जो सो फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का, तो ये जयपुर में किया गया। कहाँ? जयपुर में किया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में हेरत उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में जैसे हेरत उत्सव कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में जैसे हेरत उत्सव मनाया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया? तो दीपिका पादुकोण को किया गया। किसको? दीपिका पादुकोण को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर महिला कौन बन गई है? तो कौन बन गई? मिताली राज जो पहली भारतीय महिला बन गई, 10,000 रन बनाने वाली महिला। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया? तो GP सामंत को जो नियुक्त किया गया है सांख्यिकीविद जो है सो भारत का। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार किया गया? तो ये जापान में किया गया। कहाँ? जापान में किया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया? तो ये न्यूजीलैंड किया है। कौन? न्यूजीलैंड किया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण के शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये मध्य प्रदेश किया। कौन? मध्य प्रदेश किया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी वाणिज्यिक वाहनों का किराया 19% बढ़ा दिया? तो ये जम्मू कश्मीर बढ़ा दिया। कौन? जम्मू कश्मीर। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने IBM के साथ STEM फॉर गर्ल्स शुरू करने के लिए समझौता किया? तो ये उत्तराखंड सरकार जो सो शुरू किया है। और IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो सो IBM का फुल फॉर्म होता है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन केंद्रीय मंत्री प्रादेशिक सेना के कैप्टन के रूप में पदोन्नत हुए हैं? तो ये अनुराग ठाकुर। कौन? अनुराग ठाकुर जो सो हुए हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर से PCA प्रतिबंध हटा दिया? तो ये IDBI बैंक पर से जो RBI ने PCA प्रतिबंध को हटा दिया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक
लगाने वाले अफगानिस्तान के पहला खिलाड़ी कौन बन गया? तो ये अफगानिस्तान का जो सो पहला खिलाड़ी कौन बन गया? तो ये हसमत उल्लाह शाहिदी जो है सो अफगानिस्तान का पहला खिलाड़ी बन गया है, जो कि दोहरा शतक लगाने वाला टेस्ट क्रिकेट में। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को हटाने का आदेश दिया? तो ये पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल के जो महानिदेशक वीरेंद्र हैं, उनको हटाने का आदेश दिया कौन? चुनाव आयोग। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्टइंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्रेन ब्रैथवेट के जैसो वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम का जैसे नया कप्तान जैसे नियुक्त किया गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, और जितना हो सके आप अपने स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके।